अगर आप स्टॉक मार्केट में परफेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रो के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से आप फुल वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रो के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 व्हाइट सोल्जर के बारे में। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल सकती है। जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है जो छोटी होती है। जो दूसरी कैंडल होती है वो अपने पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर एक हाई नया बनाती है। वो तीसरी कैंडल होती है वो अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाती है। इसे हम कहते हैं हायर हाई कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 व्हाइट सोल्जर, यानी कि 3 कैंडल अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करके हुए बनी है। तो अब इसमें हम एंट्री कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हमें सपोर्ट लेवल ऊपर एक 3 व्हाइट सोल्जर दिखे, हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारी 3 व्हाइट सोल्जर का हाई ब्रेक करे, हमें वैसे ही एंट्री लेनी है। हमें स्टॉप लॉस रख देना है, जो हमारा 3 व्हाइट सोल्जर का लो है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है जो हमारा नियर रेजिस्टेंस से उतना हमें टारगेट रखना है। अब बात कर लेते हैं 3 ब्लैक क्रो के बारे में, जो हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकता है। ये पैटर्न कैसे दिखती है इसे एक बार समझ लीजिए। एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है। जो पहली कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी, जो दूसरी कैंडल होगी वो उसका लो ब्रेक करके एक नया लो बनाएगी, जो तीसरी कैंडल होगी वो अपना रिसेंट लो को भी ब्रेक करके एक नया लो बनाएगी। तो ये कुछ कैंडल है जिससे हम कहेंगे लोअर लो कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 ब्लैक क्रो। तो इसमें हम एंट्री कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस लेवल पर 3 ब्लैक क्रो देखने को मिले, वैसे हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारा 3 ब्लैक का लो ब्रेक करे वैसे हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है, जो हमारा 3 ब्लैक क्रो का हाई है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है, जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना हमें टारगेट रखना है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसे भी एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हमें साइडवेज मार्केट में 3 व्हाइट सोल्जर या फिर 3 ब्लैक क्रो देखने को मिले तो वहां पर हमें इसे इग्नोर करना है। ज्यादातर हमें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिले तभी हमें एंट्री लेनी है। और दूसरा बात, आपको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन मिले तभी आपको एंट्री लेनी है स्टॉप लॉस के साथ। और आपका कोई क्वेश्चन है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मार्केट में सही से बाय या फिर सेल करना चाहते हैं तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। 90% ऑप्शन ट्रेडर इसे गलत समझ लेते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2 पावरफुल ट्रेड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ये कैसे दिखती है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से बनती है। तो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल है जो बेरिश कैंडल है, तो दूसरी कैंडल है वो छोटी कैंडल यानी कि डोजी कैंडल है, जो तीसरी कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है जो बुलिश कैंडल है। तो ये कैंडलस्टिक क्या बताना चाहती है इसे समझ लीजिए। तो पहली कैंडल है रेड कैंडल है, यानी कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो दूसरी कैंडल है जो डोजी कैंडल है, यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है, यानी कि ना ही ऊपर गई या ना ही नीचे आई, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तो तीसरी कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है जो बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से तो बुलिश ट्रेंड आ सकता है। अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है? तो सबसे पहले हमारे जो थर्ड कैंडल है वो क्लोज हो, उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हमारे थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करे
वैसे ही हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारी सेकंड कैंडल है उसका लो है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो टारगेट रखना है जो हमारा नियर रेजिस्टेंस से उतना हमें टारगेट रख देना है। अब बात कर लेते हैं यूनिक स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये भी एक ट्रेड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है। अब ये पैटर्न कैसे दिखती है इसे समझ लीजिए। तो ये भी एक तीन कैंडल से पैटर्न बनती है। पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी जो बुलिश कैंडल होगी। तो दूसरी कैंडल होगी और डोजी कैंडल होगी। और जो तीसरी कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होगी जो रेड होगी। अब ये पैटर्न हमें क्या बताना चाहती है। जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ पर बाइंग ज्यादा हुई है। और जो दूसरी कैंडल है ये बता रही है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज है। नाइट मार्केट ऊपर गई, नाइट नीचे आई, मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज थी। अब जो तीसरी कैंडल है वहां से हमें साफ पता चल रहा है कि वहां से सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो एक रेड बेरिश कैंडल बनी है। अब इसका यूज करके हमें इसकी एंट्री कैसे लेनी है। जैसे हमारे थर्ड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल क्लोज हो तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारी थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करे वैसे ही हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारी सेकंड कैंडल है यानी कि जो डोजी कैंडल है उसका हाई है उतना में स्टॉप लॉस रखता है। और टारगेट रख देना है जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना में टारगेट रख देना है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसे भी एक बार आप सुन लीजिए। पहले तो आपको साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी बात, आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर पैटर्न दिखे तभी आपको एंट्री लेनी है। और तीसरी बात, आपको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन मिले तभी आपको एंट्री लेनी है स्टॉप लॉस के साथ। अब आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। 90% ट्रेडर्स इस पैटर्न को इग्नोर कर देते हैं, वही 10% लोग इस कैंडल का रिवर्सल पकड़ के अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, जिसका नाम है 3 इंचेज अप एंड 3 इंचेज डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है। हेलो ट्रेडर्स, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंचेज अप एंड 3 इंचेज डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और इसका यूज करके हम इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं और टारगेट कितना रख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 इंचेज अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैसे दिखती है। तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल सकती है। तो पहली कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी जो बेरिश कैंडल होगी। तो दूसरी कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी जो छोटी कैंडल होगी। तो पहली कैंडल के अंदर होगी। और जो तीसरी कैंडल होगी वो एक ब्रेकआउट कैंडल होगी जो पहले कैंडल का हाई का ब्रेक करके क्लोज होगी। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पहली कैंडल में सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, यानी कि सेलर्स के हाथों में कंट्रोल था मार्केट का। अब जैसे ही दूसरी कैंडल बनी वहां से थोड़े बायर हावी हुए। तो तीसरी कैंडल में कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट के साथ, तो यहाँ से ट्रेड रिवर्सल आ गया है। अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है। सबसे पहले हमारी थर्ड कैंडल क्लोज हो, उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हमारी थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करे वैसे ही हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल जो बेरिश कैंडल है उसका लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है उतना हमें टारगेट रखना है। या फिर 1:2 का रिस्क रिवर्स चाहते आपको एंट्री लेनी है। अब बात कर लेते हैं 3 इंचेज डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है। और आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना है, यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के एंड में आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने बताया है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। आप वो दोनों वीडियो एक बार देख लीजिए। अब तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखती है। पहली कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी जो ग्रीन कैंडल होगी। दूसरी कैंडल होगी और रेड कैंडल होगी जो बेरिश कैंडल होगी जो छोटी कैंडल होगी। तो तीसरी कैंडल होगी अब ब्रेकआउट कैंडल होगी जो बड़ी कैंडल होगी।
तो पहली कैंडल का लो का ब्रेक करके क्लोजिंग देगी। तो इसका मतलब क्या है, पहली कैंडल बनी वहां से थोड़े बायर ज्यादा एक्टिव थे। अब जैसे ही सेकंड कैंडल हुई वहां से थोड़े सेलर एक्टिव हुए हैं। अब जैसे ही तीसरी कैंडल बनी वहां से और ज्यादा सेलर आए और ब्रेकआउट के साथ कैंडल क्लोजिंग दी। इसका मतलब यहाँ से ट्रेड रिवर्सल आ सकता है। अब इसमें हम एंट्री कैसे लेनी है, सबसे पहले हमें थर्ड कैंडल जैसे ही क्लोज हो उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करे वैसे ही हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रख देना है। तो हमारी फर्स्ट कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है, तो टारगेट रखना है जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना हमें टारगेट रखना है, या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है। अब आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, इससे भी एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले आपको साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी बात, आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवलों पर एक बुलिश या फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तभी आपको एंट्री लेनी है। कब? जब आपको एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिले तब। और आपको और भी ट्रेडिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।